सजदे इश्क। मत नाम लो उसका, मेरे सामने मत नाम लो उसका। जानती हो तुम, उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। मैंने बड़ी मिन्नतें की उसकी, बड़ा समझाया उसको कि अपना जुर्म कबूल मत करे, झूठ बोल दे कि उसने ये नहीं किया, लेकिन सीना ठोक कर बोला कि मैंने ये जुर्म किया है। तुम जानती हो, सब पुलिस वालों के सामने उसने मेरी आंखों में घूरते हुए कहा, मैंने अस्मा को तलाक दी। ये रही तुम्हारे अपार्टमेंट की चाबी, और गाड़ी की चाबी नीचे से ले लेना। एंड एज प्रॉमिस्ड, तुम्हारे अपार्टमेंट को मैंने फर्निश करवा दिया। थैंक यू सर। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात। जी जी बोलिए। मैं बार बार मिलना बर्दाश्त नहीं करूंगा। जितनी जल्दी हो सके अपनी बहन का पीछा छोड़ दो। ठीक है सर। खुदा हाफिज, मैं चलता हूँ। बीबी, बीबी, आप बाहर क्यों आई? तो यहाँ अच्छा लग रहा है। मेरा जी चाह रहा था कि मैं यहाँ वहाँ घूमूं, ऊपर नीचे। कमरे में तो कब्र सी वहशत होती है। देखिए ना, यहाँ कितना अच्छा लग रहा है। आप ऐसा करें, ऊपर हॉल में बैठे, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ बिटिया। नहीं, मुझे भूख नहीं है। ये फूलों की खुशबू कहाँ से आ रही है? बिटिया ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, मैं जाके देखती हूँ। अंदर फूल हैं। आप साहब जी के कमरे की तरफ मत जाइएगा। नहीं, अंदर फूल हैं, मुरझाए हुए हैं, शायद बासी हो गए हैं। मुझे जाना है अंदर, मुझे देखना है। बीबी, आपके सामने दरवाजा लॉक है, चाबी साहब ले गए। जाइए, जाके चाबी लेके आइए। मैं जानती हूँ दूसरी चाबी आपके पास है। वो किसी और को ले आया है अंदर दफनाने के लिए। मुझे जाना है। चाहिए आप चाबी लेके आइए। बिटिया, नहीं है मेरे पास चाबी बेटा, नहीं है मेरे पास। जाइए, जाके चाबी लेके आइए। नहीं है चाबी मेरे पास, मैं कहाँ से लाऊं? जाइए। फूल। आप अंदर आइए, अंदर आइए। हम लोग अगर इधर आई थी तो फिर थोड़ी देर और बैठ जाते। वो लोग खाने पे रोक रहे थे। मैं अपनी वजह से किसी को भी तकलीफ में डालने का आदी नहीं हूँ। और सच पूछो तो मेरा बड़ा दिल था कि मैं तुम्हारे साथ कहीं बाहर जाके डिनर करूं। तो बताओ मुझे, तुम क्या खाना पसंद करोगी? अरे बताओ, क्या खाना पसंद करोगी? अच्छा चलो बताओ ना, क्या खाओगी? आप जो खाएंगे मैं खा लूंगी। इसका मतलब ये है कि तुम मेरी चॉइस को अपना बनाना चाहती हो। I like that. Very nice. तो एक रेस्टोरेंट है, मैं वहाँ पे काफ़ी अरसे से नहीं गया हूँ, बट मुझे वहाँ का खाना बहुत अच्छा लगता है। सो वहाँ चलते हैं। देसी खाना उनका बहुत अच्छा है। तुम ठीक हो ना? नाइला बिटिया, ये ले, दूध पी ले। आप प्लीज मुझे माफ कर दें। आप यहाँ बैठे, आप बैठे।
मुझे माफ कर दें प्लीज। मत रोए, ना मेरी मिन्नतें समाजत करे, कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं, मैं जानती हूँ इरफान जब मुझे मारता है ना तो मुझे बहुत दर्द होता है। बाज़ दफा तो मैं उनसे आपको बचा नहीं पाती बिटिया। नहीं, आप मुझे बचाने की बहुत कोशिश करती हैं, मुझे पता है। आप ना होती तो शायद वो मुझे तह खाने वाले अंधेरे कमरे में बंद करके कब से मार चुका होता। ना करें ऐसी बातें। अच्छा मुझे बताएं, मैं आपके लिए खाना लेकर आऊं? नहीं, आप छोड़ें खाना, आप सिर्फ मुझे माफ कर दें। मैंने आपको माफ किया। चले अब ठीक से बैठ जाए, मैं टेक लगाकर बैठे। आपने माफ कर दिया ना मुझे? जी माफ कर। इरफान को जब पता चलेगा तो वो मुझ पे बहुत गुस्सा होगा, बहुत मारेगा मुझे। आप साहब नहीं मारेंगे आपको, आप बेफिक्र रहें। मैंने आपको जो कहा है कि आवाज मत निकालेगा, शोर मत करेगा, बिल्कुल खामोश रहना। ठीक है, मैं चुप रहूंगी, मैं बिल्कुल नहीं चीखूं चिल्लाऊंगी, जैसा आप कहेंगी वैसा करूंगी। आप बस इरफान के सामने मत जाइएगा। आप बेफिक्र रहें, हम गरीबों की तकलीफ साहब जैसे लोगों को महसूस नहीं होती। पर पता नहीं क्यों अल्लाह ताला ने इनको ढील दी हुई है। बढ़िया, लेटो आराम से। ये बेटा क्या बात है, कुछ परेशान लग रहे हो? नहीं तो। देखो प्लीज इस तरह से खामोश नहीं रहा करो। तुम खामोश होती हो ना तो मुझे उलझन होना शुरू हो जाती है। तो एक बात बताएं। कौन सी बात? इतने बड़े घर में रहते हैं आप, इतना अच्छा बिजनेस है आपका, हर आसाइश है आपकी जिंदगी में, तो फिर आपने मुझ जैसी लड़की से शादी क्यों की? आपको तो बहुत अमीर और बहुत अच्छी लड़की मिल सकती थी। मिल सकती थी, बिल्कुल मिल सकती थी, लेकिन तुम जैसी सादगी, सिंप्लिसिटी मुझे किसी और लड़की में नहीं मिलती। तुमसे मुझे बहुत खुलूस मिला है और उम्मीद करता हूँ कि बहुत प्यार भी मिलेगा। मुझे ना फेक बनावटी औरतों से बहुत चिढ़ है। मुझे ऐसे लोग बिल्कुल नापसंद हैं। लेकिन खैर फिलहाल छोड़ो इस बात को, लेट्स जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। तुम मुझे ये बताओ कि अभी तक तुमने मुझे कैसा पाया? आप बहुत अच्छे हैं। बस अभी तो सिर्फ एक ही दिन हुआ है साथ, जो महसूस हुआ वो बता दिया। इसका मतलब ये है कि जैसा जैसा मुझे पाओगी वैसा वैसा बताती रहोगी। ये बताएं क्या खाएंगे आप? कुछ भी खाओगे? ऐसे यहाँ पे बटर चिकन बहुत अच्छा है और कोई जरूरत नहीं है, वही काले दिल का इंसान है। उसने मुझसे तलाकनामे पर साइन करवा लिया। अरे आपको नहीं पता, उस्मा तो यहाँ नहीं है क्या? हाँ, मंजूर भाई ने उसे खामोशी से रुखसत कर दिया।
हेलो हेलो, रॉन्ग नंबर। सुबह चली गई है और मेरा बेटा अभी तक उसी की यादों में है। या अल्लाह, या अल्लाह तू देख रहा है, साफ कर मेरे मौला, हमें इस मुश्किल से निकाल दे। आइए, आप भी मेरे साथ खाना खाइए। नहीं बीबी, मैं किचन में जाके खा लूंगी, आप खाएं। ठीक है, मैं भी नहीं खा रही फिर, अगर आप मेरे साथ नहीं खाएंगी तो। बीबी आप खाएं। ये इरफान ही होगा। आप प्लीज इरफान को मत बताइएगा कि ये चोट मेरी वजह से लगी है। नहीं, मैं नहीं बताऊंगी। सजदे इश्क, इश्क। और थोड़ी देर बात हो। अब बताओ, हनीमून पे कहाँ जाना पसंद करोगे? आपका काम डिस्टर्ब होगा इरफान, हम फिर कभी चले जाएंगे। हमेशा जाएंगे। मैं तुम्हें पूरी दुनिया घुमाऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल 4-5 दिनों के लिए फ्रांस चलते हैं। क्या ख्याल है, संडे को निकल जाते हैं और कल ही वीजा का प्रोसेस मैं स्टार्ट करवा देता हूँ। नहीं इरफान। अरे मुझे एक सेकंड, सॉरी। क्या प्रॉब्लम है? क्यों फोन किया मुझे? What? अच्छा, मैं फौरन आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। मसमा, तुम एक काम करो, तुम कमरे में जाओ, मैं थोड़ी देर में आपके। क्या हुआ है? नहीं, कुछ नहीं, मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना होगा। लेकिन हुआ क्या है? सब ठीक है ना? मुझे परेशानी हो रही है इरफान, मुझे बताएं तो क्या हुआ है? फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट हो गया, आग लग गई है। कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं, जानी नुकसान नहीं हुआ, वहाँ सामान पड़ा हुआ था, इसलिए मुझे कोई टेंशन नहीं है। तुम कमरे में जाओ, अंदर से दरवाजा लॉक कर लेना और मेरे लिए वेट मत करना, ठीक है? मैं थोड़ी देर में आया। जाओ। हाँ फैसल, गौर से मेरी बात सुनो, तुम वसीम को लेके वहां से फौरन निकल जाओ। नहीं, वसीम किसी भी सूरत में पुलिस के हाथों नहीं लगना चाहिए। तुम दोनों निकलो वहां से, बाकी सब मैं संभालूंगा। इरफान छोड़ दे मुझे, प्लीज छोड़ दे। टांगे तोड़ दूंगा मैं तुम्हारी, दोबारा घर से बाहर कदम रखा दो, टांगे तोड़ दूंगा।
नहीं नहीं नहीं, मैं बिल्कुल शोर नहीं मचाऊंगी। मैं बिल्कुल हंगामा नहीं करूंगी। नहीं, मैं बिल्कुल हंगामा नहीं करूंगी। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। और मत मचाए, खुद को संभाले। नहीं, वो मुझे मार डालेगा। वो मुझे मार डालेगा। वो मुझे मार डालेगा। संभाले, आप आवाज मत निकाले, साहब सुन ले तो। नहीं नहीं, वो मुझे मार डालेगा। वो मुझे मार आपने तो बेटिया मुझे भी मुश्किल में डाल दिया। सर बहुत बुरा हुआ। किसी पर शक है तो मैं हमारे ऑफिस में से। सर हमारी फैक्ट्री के वर्कर्स तक तो पता नहीं कि हमने बिजनेस के साथ साथ। कभी अकेले में भी अपनी जुबान पे मत लाना, हम कोई ऐसा काम नहीं करते, ठीक है? मेरे लिए क्या हुक्म है सर? तुम एक काम करो, वसीम को लेके फौरन निकलो और जब तक मैं तुमसे कांटेक्ट ना करूं तुम मुझसे कांटेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है? राइट सर। बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा। चलो जाओ, शाबाश। आइए आइए, क्या हुआ? बैठे। तुम भी बैठो, बैठो। मुझे जवाब क्यों नहीं दे रही मेरे सवाल का? वो जी, वो इरफान साहब की चचाजादे। अगर चचाजाद है और इसी घर में रहती है तो इरफान ने मुझे क्यों नहीं बताया, कोई तारुफ क्यों नहीं कराया? साहब ने जो मुनासिब समझा वो आपको बता दिया। कब से रहती है वो यहाँ पे? आप छोड़े बेगम साहिबा इन बातों को। आप ऐसे हो जाएं जैसे कि आपने इन्हें देखा ही नहीं, आप जानती ही नहीं है कि वो यहाँ रहती हैं। क्यों छुपा रही हो मुझसे? इसलिए कि साहब ने नहीं बताया। हो सकता है साहब ये समझते हो कि आप उनकी बीमारी का सुन के परेशान हो जाएंगी। ठीक है, मगर वो ऐसा क्यों सोचेंगे? और बीमारी और तकलीफ तो किसी को भी हो सकती है, उसका इलाज करवा सकते हैं। साहब बहुत अच्छे इलाज करवा रहे हैं, अच्छे डॉक्टर से इलाज करवा रहे हैं। तो फिर कैद में क्यों रखा हुआ है उसे? बेगम साहिबा आप क्यों नहीं समझ रही? अगर साहब को भी पता चल गया कि आप इनके बारे में जान चुकी हैं तो वो हम पे नाराज होंगे। छोड़ दे बेगम साहिबा इन बातों को और आप न जाएं यहाँ से। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है रज़िया, मेरे मालूम हो जाने से तुम्हें इतनी परेशानी क्यों हो रही है? बीबी मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, साहब के सामने कोई ऐसा जिक्र नहीं कीजिएगा। अगर साहब को पता चल गया तो वह इनके बारे में पहुंच सकते। खुदा के लिए अपनी जबान बंद कर लीजिएगा, अगर बीबी के लिए अच्छा चाहती है तो। बात सुनो, मुझसे अगर रात में कोई मिलने आए
तो उनसे कह देना कि उन्होंने गोली खाई हुई, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो सो रहे हैं। जी सर ठीक है। दोबारा बोलो, क्या किया हुआ? जी सर ठीक है। सो रहे हैं वो? सो रहे हैं। ठीक है, जी सर। जाओ जाके कुंडी लगाओ। ये तो बहुत नरम दिल और नेक इंसान है, फिर अपनी कजिन के साथ ये सलूक क्यों? हो सकता है रज़िया गलत कह रही है। नहीं, मुझे इरफान ने खुद से कुछ बताया भी तो नहीं है। मैं कैसे खुद को रोक पाऊंगी? वो मुझे जल्दी से बता दें बस, ताकि मैं नायला की मदद कर सकूं, उसका ख्याल रख सकूं। बेचारी कितनी बुरे हाल में थी। उसने अगर इरफान को बता दिया तो इरफान मुझे बहुत मारेगा ना। बिटिया मैं पहले ही आपको कह रही थी शोर मत मचाए, आवाज नहीं निकाले, लेकिन गलत हो गया, सब गलत हो गया। अगर वो इरफान साहब को बता दिया ना उसने, तो वो हो जाएगा जो आप और हम समझ भी नहीं सकते थे। बिटिया आप इतना डरती क्यों हैं? आप नहीं डरती? बस दुआ करे कि अल्लाह उनके दिल में रहम डाल दे। ये वही थे ना? हाँ वही है। हाँ मैं जाती हूँ उसके पास। मैं जाकर उसको बता दूंगी कि इरफान नहीं है। मैं उससे कहूंगी कि भाग जाए, अपनी जान छुड़ा के भाग जाए यहाँ से। नहीं करें बीबी, नहीं करें, बस कर जाए। नहीं, मैं उसको बताती हूँ, अगर उसको अपनी जान प्यारी होगी तो वो चली जाएगी यहाँ से। आपको अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है क्या? नहीं, मुझे पता है आपको मेरी जान की फिक्र नहीं है, आपको अपनी जान प्यारी है। जाएं आप भी चली जाएं यहाँ से। लेकिन मैं एक बात बता रही हूँ आपको, मैं उसको मरने नहीं दूंगी। हाँ, अब आप एक कदम भी इस कमरे से बाहर नहीं निकाल सकती। दुश्मन है आप भी मेरी, सब दुश्मन है मेरे, सब दुश्मन है मेरे। आप भी दुश्मन है मेरी, मैं जानती हूँ। दुश्मन है, सब दुश्मन है मेरे, सब दुश्मन है, सब दुश्मन है मेरे। जाएं आप चले जाएं यहाँ से। सब दुश्मन है मेरे, सब दुश्मन है, मैं सबको जानती हूँ। जाएं चली जाएं। सब दुश्मन है मेरे, सब झूठे हैं, सब झूठे हैं। हाँ सब दुश्मन है, लेकिन मैं उसको मरने नहीं दूंगी, मैं उसको मरने नहीं दूंगी। हाँ मैं नहीं मरने दूंगी उसको। बीबी मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, साहब के सामने कोई ऐसा जिक्र नहीं कीजिएगा, अगर बीबी के लिए अच्छा चाहती है तो। अरे क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? और मैंने तुमसे कहा था कि तुम सो जाना, अभी तक सोए नहीं। इरफान वो। हाँ बोलो। अगर साहब को पता चल गया कि आप इनके बारे में जान चुके हैं तो वो हम पे नाराज होंगे। बोलो अस्मा, मैं सुन रहा हूँ, क्या कहना चाह रही हो? नहीं, वो असल में आप इतनी परेशानी में निकले थे घर से, मुझे आपकी फिक्र हो रही थी। बस नहीं, अब सब ठीक है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि तुम मेरी वजह से परेशान हुई हो। आप ठीक है ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम रिलैक्स करो, मैं चेंज करके आता हूँ।
एलसीडी। अरे वाह वाह वाह, अल्लाह मियां जब भी देता है छप्पड़ फाड़ के देता है। हुजूर मियां तुम्हारी तो लॉटरी निकल आई। इतना बड़ा घर, इतना महंगा इलाका, बड़ी सी गाड़ी। निगत देखेगी तो बड़ा खुश होगी। यहां पे कारपेट बिछाएंगे। अरे झूला, अरे वाह, या बैठ के टीवी देखूंगा। निगत को लेके आता हूं। अरे निगत मैडम, ये सब्जी दालें खाने के दिन गए। ये क्या है? इरफान साहब ने हमें नया घर और गाड़ी दी है। इरफान साहब की ये मेहरबानियां मुझे समझ नहीं आ रही। इसलिए कि वो चाहते हैं कि हम किसी अच्छी जगह पर रहें। वो दामाद है इस घर के, बहनोई है तुम्हारे। मुझे तो उनकी ये मेहरबानियां समझ में नहीं आ रही। अरे तुम खाम में परेशान हो जाती हो। हकीकत ये है कि बराबर में अली का घर है ना, तो इरफान भाई नहीं चाहते कि उनका या अस्मा का अली के साथ आमना सामना हो। अरे अगर ऐसी बात है तो हम कोई छोटी मोटी जगह लेके वहां शिफ्ट हो जाते हैं। अरे निगत, इरफान भाई की इतनी बड़ी चमचमाती गाड़ी किसी छोटे से मोहल्ले में आती अच्छी नहीं लगती। उन्होंने जो किया ठीक किया निगत। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम तो बदल गए थे ना। तुम्हारा क्या ख्याल है, मैंने मना नहीं किया होगा? बहुत मना किया, लेकिन जब उन्होंने एक अच्छी नौकरी मुझे अपने ऑफिस में ऑफर कर दी तो फिर मैंने कहा ठीक है, घर मैं ले लेता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि हर महीने आप मेरी सैलरी में से पैसे काटेंगे। तो फिर उनको माननी पड़ी मेरी बात, मजबूर हो गए। मैं भी क्या करता निगत, बड़ा नाजुक रिश्ता है, सर झुकाना पड़ा मुझे, माननी पड़ी उनकी बात। फिर तो तुमने बिल्कुल सही किया। पर अब तुम 15,000 तनख्वाह में से पैसे भी कटवाओगे? अरे 15,000 नहीं है तनख्वाह, बढ़ गई है। ऊपर से 2-2 नौकरियां भी तो कर रहा हूँ। भाई ये 2-2 नौकरियां करना कोई आसान काम नहीं है। अब तुम्हें ख्याल रखना पड़ेगा मेरे खाने का, पीने का, सोने का, जागने का, उठने का। देखो 2 नौकरियां बड़ा मुश्किल होता है करना। रखूंगी ना, जी जान से रखूंगी तुम्हारा और गुड्डो का ख्याल। अच्छा चलो तुम हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। सुनो, वो गुड्डो नजर नहीं आ रही है। गुड्डो थक गई थी बहुत, सो गई है। अच्छा ठीक है, खाना बनाओ। अल्लाह ताला अस्मा को और इरफान को बहुत खुश रखे। आमीन आमीन। या अल्लाह, अपने बेटे की हिफाजत फरमा, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखना। सीमा का फोन, इससे क्या कहूंगी, परेशान हो जाएगी। खाने ही नहीं चाहिए। वालेकुम अस्सलाम बेटा।
अस्मा, चलो तुम्हें लेने जरूर आऊंगा। मेरा दिल क्यों मुतमईन नहीं हो रहा? क्यों लग रहा है कि कोई गड़बड़ है? सजदे इश्क।